बोलो विष्णु भगवान की जय हो। राधे राधे बंधुओं, आज मैं आपको बैसाख मास महात्म की कथा का 9वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। बंधुओं, बैसाख मास में स्नान, दान, यज्ञ, उपवास, हविष्य भक्षण तथा ब्रह्मचर्य का पालन ये महान पातकों का नाश करने वाले हैं। वे ही मनुष्य पुण्य आत्मा और धन्य हैं जो बैसाख मास में प्रातःकाल स्नान करके विधि विधान से भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करते हैं। बैसाख मास में मेष की संक्रांति होने पर माघ से भी 100 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। कलयुग में बैसाख की महिमा गुप्त नहीं रहनी पाएगी, क्योंकि उस समय बैसाख स्नान का महात्म अश्वमेघ यज्ञ के अनुष्ठान से भी बढ़कर है। कलयुग में परम पावन अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान नहीं हो सकता। उस समय बैसाख मास का स्नान ही अश्वमेघ यज्ञ के समान विहित है। अर्थात बंधुओं, जो मनुष्य भी बैसाख मास में सुबह उठकर स्नान कर लेंगे, समझ लो उस मनुष्य ने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान कर लिया। उसे अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य भी बैसाख मास में सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेंगे। बंधुओं, कलयुग में अधिकांश मनुष्य पापों में आसक्त होंगे। उनकी बुद्धि पापों में आसक्त होगी। अतः वे अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य को, जो स्वर्ग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है, नहीं जान सकेंगे। उस समय के लोग अपने पापों के कारण नरक में पड़ेंगे। अतएव कलयुग के लिए अश्वमेघ का प्रचार कम कर दिया गया। बंधुओं, भगवान वासुदेव में भक्ति और उसके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सुयोग मिलना और भी कठिन है। माधव मास में स्नान करने वाले मनुष्यों का जो मनुष्य दर्शन कर लेते हैं, उनके पाप भी शीघ्र दूर हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता से भावित होकर धर्म आचरण के अभिलाषी बन जाते हैं। बैसाख मास के जो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक अंतिम 5 दिन हैं, वे समूचे महीने के समान महत्व रखते हैं। अर्थात जो मनुष्य बैसाख मास में स्नान नहीं कर पाते, वे यदि आखिरी 5 दिनों में भी स्नान कर लेते हैं तो उन्हें पूरे बैसाख मास के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। बंधुओं, बैसाख मास में स्नान बहुत ही सरल है, इसलिए इस महीने को बिना स्नान किए मत गवाओ। बंधुओं, जो मनुष्य भी बैसाख मास में स्नान कर लेते हैं, भगवान श्री हरि प्रसन्न होकर उनकी हर मनोकामना शीघ्र पूरी कर देते हैं। उन्हें अन्न धन की, ऐश्वर्य की, मान सम्मान की कमी नहीं रहती। जो बैसाख मास में प्रातःकाल उठकर स्नान करते हैं, जो मनुष्य बैसाख मास में प्रातःकाल उठकर स्नान कर लेते हैं और गोविंद प्रभु की आराधना कर लेते हैं, उन्हें भगवान का पद प्राप्त होता है। जो मनुष्य बैसाख मास का स्नान करते हैं, उनके बड़े से बड़े पाप भी समाप्त हो जाते हैं और उत्तम कर्म की वृद्धि होने लगती है। बैसाख मास में स्नान करने से मनुष्य के सैकड़ों पाप कर्मों का नाश हो जाता है। हरि नाम के भय से राशि राशि पाप नष्ट हो जाते हैं। बैसाख मास में प्रभु का चिंतन मात्र करने से पाप राशि का लय हो जाता है। जो लोग बैसाख मास अर्थात माधव मास में भगवान मधुसूदन के नामों का स्मरण करते हैं, वे धन्य हैं। मिथिलेश ने पूछा, हे ब्राह्मण, इक्ष्वाकु वंश के राजा ने जल और अन्न का दान नहीं किया, इसी से वह चातक और छिपकली की तथा साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध योनि में आया। परंतु आपने बतलाया कि वह 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में आया।
सो इसका कारण मेरी समझ में नहीं आया। उसने संत महात्माओं को कष्ट नहीं दिया, ना ही वह कृपण था। उसने केवल संत महात्माओं की सेवा नहीं की, सो उसको फल नहीं मिला। उसने किसी को कष्ट नहीं दिया, सो बिना कारण ही उसको कुत्ते की योनि क्यों मिली? इसका मुझको संशय है। कृपा करके आप मेरी शंका का समाधान करिए। राजा के ऐसे प्रश्न को सुनकर महायशस्वी शुतिदेव ने कहा, तुमको धन्य है जो हे राजन तुमने ऐसा धार्मिक प्रश्न किया। सो मैं अब इसका समाधान करता हूँ। यही वार्ता शिवजी ने कैलाश पर्वत पर श्री पार्वती जी से कही थी। सब लोकों की रचना कर उनकी परलोक और लोक दो प्रकार की स्थिति बनाई और उनकी स्थिति के निमित्त तीन तीन भेद बनाए, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा। यह तीनों इस लोक में स्थिति के हेतु हैं तथा साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म यह तीनों पारलौकिक स्थिति के हेतु हैं। जैसे यही कर्म से धन, संपत्ति आदि प्राप्त हो सकते हैं, वैसे ही पारलौकिक क्रियाएं कभी कभी दुख का कारण हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर एक पुराना इतिहास कहते हैं, एक समय दक्ष प्रजापति महादेव जी को यज्ञ में बुलाने के लिए कैलाश गए। तब उनको आए देखकर श्री महादेव जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि शिवजी ने सोचा कि मैं सनातन हूँ और यह सब देवता यज्ञ का भाग लेने वाले सेवक के समान हैं। इसलिए स्वामी का सेवक के आने पर, पति का पत्नी के आने पर, गुरु का शिष्य के आने पर उठना आवश्यक नहीं। यही सब शास्त्रों का मत है। जिसमें बल, दान, तप और शांति अधिक रहती है, वही गुरु है। जो स्वामी स्वयं अपने सेवकों के लिए उठते हैं, उनकी आयु, धन, यश तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यह मेरा प्रिय ससुर है, ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई के लिए ही उठे नहीं। यह देखकर दक्ष प्रजापति को अत्यंत क्रोध आ गया और उनके सामने ही उनकी निंदा करने लगे। देखो, इस दरिद्री को बड़ा अहंकार हो गया है। इसका धन केवल एक बूढ़ा बैल, जिस पर केवल चर्म ही रह गया, कपाल की हड्डी धारण करता है। पाखंडी, अहंकारी, महा अपवित्र, किसी का शुभ कर्म ना करने वाला, दरिद्रता के मारे शीत से दुखित हाथी, चरम को ओढ़ने वाला, शमशान जिसका घर है, सर्पों का आभूषण है, ना इसमें धीरज, ना ज्ञान, भस्मासुर से डर के मारे दूर भाग गया। भूत प्रेत आदि का संग, इसके कुल का कुछ पता नहीं। दुरात्मा नारद ने वृथा ही इसकी बड़ाई की, जिससे मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके साथ कर दिया। इसको अपने घर में सुख से निवास कराएं। ऐसा भी नहीं हो सकता जैसे कुम्हार का घड़ा चंडाल के घर में पहुंचने से किसी काम का नहीं रहता, वैसे ही मेरी कन्या का मुझसे कोई प्रयोजन नहीं। इस प्रकार दक्ष प्रजापति शंकर सती को यज्ञ का निमंत्रण ना देकर और कुवाक्य कहकर चला गया और यज्ञ स्थान में ऋत्विक और मुनियों के साथ लेकर विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा। इस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु नहीं आए, परंतु सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर और सब देवता यज्ञ में आए। सती को यह लालसा उत्पन्न हुई कि किसी प्रकार यज्ञ का उत्सव देखूं और अपने संबंधियों से मिलूं। महादेव जी के रोकने पर भी वह ना मानी और जाने का निश्चय कर लिया। शिवजी ने कहा, भद्रे, दक्ष सदैव सभा में बैठकर मेरी निंदा करता है, वह तुमसे सहन ना हो सकेगी। तुम अवश्य अपना शरीर त्याग दोगी, अतएव तुम अपने पिता के घर मत जाओ, इसमें कल्याण नहीं है। इस प्रकार समझाने पर भी सती ना मानी और चुपचाप चल दी। तब पीछे जाकर नंदी ने उनको अपनी पीठ पर बिठा लिया और कितने ही भूत प्रेत आदि उनके संग हो गए। जब वे महल में पहुंची तो किसी ने भी उनके साथ कोई बात ना की। तब शिवजी की बात याद करके वह यज्ञशाला में गई। वहां पर सभा के लोग सती से कुछ भी ना बोले। सती चुपचाप वहां खड़ी रही और रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र की आहुति नहीं दी तो सती ने क्रोधयुक्त होकर कहा, जो बड़ों का अपमान करते हैं उनका कल्याण नहीं होता। तुमने सारे जगत के रचिता अविनाशी रुद्र को आहुति नहीं दी। यहाँ जितने ऋषि, मुनि, महात्मा एकत्रित हुए हैं, इन्होंने भी तुमको सुबुद्धि नहीं दी। ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता तुम्हारे साथ इनके भी प्रतिकूल है।
जब सती यह वचन कह रही थी तो पूषा देवता मुंह फाड़ कर हंसने लगे और कर्महीन शुक्राचार्य दाढ़ी और मूछ फड़काने लगे। दक्ष निंदा करने लगे। यह सब बातें देखकर सती को अत्यंत क्रोध आ गया और वह पति की निंदा सुनकर प्रायश्चित के रूप में सबके देखते देखते हवन कुंड में कूद पड़ी। सती के गिरते ही हाहाकार मच गया। शिव के गण भागकर शिव जी के पास आए और सारी कथा सुनाई। महादेव ने कालांतक रूप हो क्रोध से अपनी जटा उखाड़कर पृथ्वी में दे मारी, जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ और हाथ जोड़कर कहने लगा, जिस काम के लिए आपने मुझको उत्पन्न किया है सो बतलाइए। तब शिव जी ने उनको आज्ञा दी कि मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण सती को शरीर त्यागना पड़ा। महादेव जी की आज्ञा पाकर सहस्त्र भुजाओं वाला और यमराज के सदृश वह वीरभद्र यज्ञशाला में पहुंचा और देवता, असुर, मनुष्य आदि जो भी यज्ञ में उपस्थित थे सबको मारने लगा। पूषा दांत निकाल कर हंसा, इसलिए उसके दांत उखाड़ दिए। भृगु की दाढ़ी मूछ उखाड़ ली। जिसने जो अंग फड़काया था वीरभद्र ने उसका वही अंग उखाड़ कर फेंक दिया। दक्ष का सिर काटने लगा, किंतु शुक्राचार्य मंत्र बल से उसकी रक्षा कर रहे थे, इसलिए नहीं काट सका। तब रुद्र ने स्वयं उसका सिर काट डाला। इस प्रकार यज्ञ में आए हुए सबका संहार कर वे कैलाश को लौट गए। जो मरने से बचे थे वे सब भागकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी उनको साथ लेकर कैलाश में गए और वहां जाकर अनेक प्रकार से समझा बुझाकर शिव जी को शांत कराया। फिर महादेव जी को साथ लेकर यज्ञशाला में पहुंचे। यज्ञ में जो मारे गए थे उनको जीवन दान दिया। महादेव जी ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया, जिससे आज तक उनके उपासक उनकी प्रसन्नता के लिए बम 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 करते हैं। भृगु जी के मुख पर बकरे की दाढ़ी लगा दी। पूषा के दांत नहीं लगाए, उनसे कह दिया कि वह पीस कर खा लिया करेगा। इस प्रकार सबको अंग सहित किया गया और दक्ष पूर्ववत यज्ञ करने लगा। यज्ञ संपूर्ण होने पर सब देवता अपने अपने स्थानों को चले गए। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।